नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज की, स्पेशली उनके लिए जो सरकारी स्कूलों में नौकरी पाना चाहते हैं पार्ट टाइम वर्कर के रूप में। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन है जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जी के द्वारा जारी की गई है। परंपरा अनुसार ऐसा ही होता है। और इसमें एक पॉलिसी फ्रेम की गई है जिसे नाम दिया गया है पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी 2020। आज हम इसी पॉलिसी के बारे में जानेंगे और आपको मैं सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊंगा कि कैसे आप सरकारी विद्यालय में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर जो है वो एज ए अपॉइंट हो सकते हैं, वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। और इमीडिएट इफेक्ट से ये पॉलिसी जो है वो लागू कर दी गई है। अब शिक्षा विभाग में एक पोस्ट थी पहले से, आप जानते हैं, वाटर कैरियर की, जलवाहकों की पार्ट टाइम। उसमें क्या रहता था कि उसमें जलवाहकों का कार्य केवल पानी की व्यवस्था करने तक ही सीमित था और बहुत से कार्य ऐसे रहते थे विद्यालय के जो उसमें शामिल नहीं थे। और इस तरीके की जो पोस्ट थी वो हर प्राइमरी विद्यालयों में, सेकेंडरी में, सभी जगह पर बनी हुई थी, मिडिल में। लेकिन फिर समय के अनुसार उनको जैसे ही रेगुलर करते गए, प्रमोशन होती गई उनकी, और उसके बाद जो खाली पोस्ट हुई उसे भरा नहीं गया, जिसकी वजह से यहाँ पर लिखा गया कि बहुत सारी परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज आने लगी स्कूल के दैनिक कार्यों में। जैसे स्कूल की साफ़ सफाई की बात करें या फिर डाक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट की बात करें या और कोई भी बात है, स्कूल की ओपनिंग क्लोजिंग है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अब ये पॉलिसी बनाई गई है जिसमें पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स जो है वो हर स्कूल में अपॉइंट किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्या इसके क्यों ये पॉलिसी बनाई गई। तो सबसे पहला तो ये है कि हिमाचल प्रदेश के हर स्कूल में एक नई पोस्ट बने मल्टीटास्क वर्कर की, इसलिए ये बनाई गई है, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है वो एसएमसीज को दिया जा सके और ताकि स्कूलों का इफेक्टिव जो रनिंग है वो इंश्योर की जा सके। तीसरा इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि अवसर प्रदान करना उन योग्य उम्मीदवारों को जो बेरोजगार हैं, अपने ही स्तर पर, अपने ही घरेलू स्तर पर रोजगार अर्जित करने का, और उसमें ऑनरेरियम यानी कि कुछ पैसे भी अर्जित करने का, अपनी आजीविका कमाने का। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव की बात। अब बात करते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट होगी, इसका मोड क्या रहेगा, इसका क्या तरीका रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो एसडीओज होंगे यानी सब डिविजनल ऑफिसर होगा कंसर्न एरिया के, वो कमेटी के चेयरमैन होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जो होंगे या प्रधानाचार्य महोदय या मुख्य अध्यापक जी जो हैं वो या फिर इंचार्ज किसी स्कूल के, वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे। और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होंगे वो इसके सदस्य रहेंगे, यानी 3 सदस्यीय ये समिति रहने वाली है। अब एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप मानसिक रूप से बिल्कुल फिट होने चाहिए, आप कभी भी किसी आपराधिक गतिविधि में आप जो है वो संलिप्त पाए गए नहीं होने चाहिए, और आप स्थायी जो है निवासी होने चाहिए उस ग्राम पंचायत के, उस अर्बन लोकल बॉडी के, जहाँ पर वो स्कूल स्थापित है, जहाँ का वो स्कूल है वहाँ के आप रहने वाले होने चाहिए, स्थायी निवासी होने चाहिए, सिंपल बात शब्दों में मैं कहूँ तो। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अपनी पंचायत में कोई भी स्कूल नहीं है तो वो साथ लगती हुई किसी भी पंचायत में जहाँ स्कूल है और इसके जो पद है वो भी खाली है, वहाँ पर वो आवेदन कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में जहाँ अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, मान लीजिए किसी पंचायत में स्कूल के लिए कोई भी आवेदन नहीं आता है या जो आवेदन है वो एलिजिबल नहीं है, तो वहाँ पर दूसरी पंचायत से भी लोगों को जो है वो रखा जा सकता है, ऐसा प्रावधान भी इसमें है। फिर वैकेंसीज को आइडेंटिफाई जो करना है वो फंक्शनल गवर्नमेंट स्कूल्स में होगा, हर गवर्नमेंट स्कूल में एक वैकेंसी रखी जाएगी, और जहां पर पहले से वाटर कैरियर मौजूद हैं वो तब तक वहां पर ये पोस्ट नहीं भरा जाएगा जब तक वो प्रमोट होकर पीएन नहीं बन जाते हैं या फिर वो उनकी पदोन्नति या स्थानांतरण नहीं हो जाता है। इसके बाद
जो पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर होंगे वो रिक्रूट किए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। और उनको डेप्यूटी डायरेक्टर्स यानी जो शिक्षा उप निदेशक महोदय होंगे वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके थ्रू ही ये डिमांड जो है वो आगे जाएगी। फिर आगे आता है एडवर्टीजमेंट और नोटिफिकेशन कैसे निकलेगी वैकेंसी की। तो स्कूल वाइज निकलेगी, ग्राम पंचायत के थ्रू निकलेगी, मतलब ग्राम पंचायत वाइज निकलेगी। और ये डेप्यूटी डायरेक्टर जो होंगे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के, वो इसको करेंगे सरकार के द्वारा अप्रूवल लेके, वो भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो शिक्षा उपनिदेशक होंगे वो परमिशन लेंगे और फिर ये पोस्ट क्रिएट होगी, जिसकी कॉपी जो है वो कंसर्न्ड सब डिविजनल ऑफिसर को भेज दी जाएगी। और उसके बाद जो डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के, उनके थ्रू वो जाएगी, पब्लिश होगी। और चेयरमैन जो होगा सिलेक्टिंग कमेटी के, उनको वो भेज दी जाएगी। इसके बाद जो है वो ग्राम पंचायत में भी इसकी वाइड जो है वो पब्लिसिटी की जाएगी, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो ये पहुंच सके। इसके बाद अब बारी आती है कि एप्लीकेशन में क्या होगा। तो देखिए, जो कैंडिडेट होगा उसको साधारण कागज़ पर जो है वो अपना आवेदन करना होगा। उसमें सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ होंगी, यानी कि फोटोस्टेट कॉपियाँ लगानी है उसने सर्टिफिकेट्स की, और वो सब जमा करानी है बीईओ के पास, यानी खंड शिक्षा अधिकारी के पास, जो सब इकट्ठा करके चेयरमैन सिलेक्टिंग कमेटी को दे देंगे। और वहाँ से फिर जो है वो उनका सिलेक्शन जो है वो होगा। तो जो डॉक्यूमेंट होंगे वो वेरीफाई की, असली डॉक्यूमेंट कब वेरीफाई किए जाएंगे, जब उनकी काउंसलिंग होगी, जब वो इंटरव्यू जो है वो होगा, उस समय उनको वेरीफाई किया जाएगा। इंटरव्यू तो इसमें नहीं है, वैसे इंटरव्यू खत्म हो चुका है। इंटरव्यू शब्द से मेरा तात्पर्य है कि जब उनको बुला करके पर्सनल उनके जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई किया जाएगा। और इसमें एक अपनी सेल्फ अटेस्टेड यानी स्वयं के द्वारा जो है वो अटेस्ट की गई एक फ़ोटो जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़, ये ध्यान दें। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा अंकों का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो सूटेबिलिटी को जज करेगी प्योरली मेरिट के बेस में, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा। और इसमें जो चेयरमैन होंगे, मेंबर सेक्रेटरी होंगे, वो इसका पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे। और सिलेक्शन कमेटी काउंसलिंग जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुला करके करेगी। फिर उसके प्रेफरेंस जो है वो मिलेगी उनको जिनकी फैमिली से अब तक कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं आया है। और सिलेक्शन जो है वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उसी स्कूल के लिए होगी। और जो सिलेक्शन प्रोसेस मार्क्स का होगा वो कैंडिडेट को 30 में से 30 अंकों का कुल सिलेक्शन प्रोसेस होगा। देखिए 30 नंबर आपको लेने हैं, सिंपल सी बात है। 10 अंक होंगे स्कूल से दूरी के। अगर आपका घर 1.5 किलोमीटर दूर है तो आपको 10 के 10 अंक मिल जाएंगे। 2 किलोमीटर पे 8, 3 किलोमीटर दूरी पे 6 अंक, और 4 किलोमीटर पे 4 अंक, और 5 किलोमीटर की दूरी है तो 2 अंक। यानी जितना दूर आपका घर स्कूल से है उतना आपकी कम होता जाएगा अंक, और ये सर्टिफिकेट आपको संबंधित जो पटवारी होंगे उनसे मिल जाएगा। फिर शैक्षिक योग्यता की बात करें, अगर आप 5वीं पास है तो 5 अंक, 8वीं पास है तो 8 अंक आपको मिलेंगे। अगर विधवा इसके लिए जो है वो करते हैं अप्लाई तो उन्हें भी 3 अंक मिलेंगे। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी फैमिली ने स्कूल के लिए ज़मीन दान की है तो उन्हें भी 3 अंक मिलेंगे। और कैंडिडेट जो SC, ST, OBC, BPL के लिए होंगे उन्हें भी 3 अंक मिलेंगे। और अनएम्प्लॉयड जो होंगे, यानी कि वो फैमिली जिसमें कोई भी रोजगार नहीं है, उसको भी 3 अंक यहाँ पर मिलेंगे। यानी कुल 30 अंकों का यहाँ पर सारा मामला है। रिजर्वेशन रोस्टर इसमें नहीं रहेगा, जैसा कि इसमें बता दिया गया, आप पढ़ भी सकते हैं। और डिक्लेरेशन जो है वो रिजल्ट की वो बेस्ड ऑन किसके बेस के ऊपर होगी, वो सर्टिफिकेट्स जो हम लगाएंगे, मेरिट लिस्ट होगी, उनको चेक किया जाएगा और उसी के आधार पर जो है वो आपकी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और ये सिलेक्शन जो है वो चेयरमैन करेंगे, जो कमेटी के होंगे वो रिकमेंडेशन करेंगे प्रेसिडेंट को, SMC के, और वो फिर उसके बाद उसको टॉप मेरिट लिस्ट में जो होगा उसी आधार पर उसका आगे किया जाएगा। फिर अपॉइंटमेंट जो होगा सिलेक्टेड पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर का, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होगा, अनुबंध पर आधारित होगा। SMC के जो प्रेसिडेंट होंगे वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट उनके बीच में रहेगा। और इसके साथ ही वो प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा मैं बता दूंगा, आगे दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको वो करना है। जॉब प्रोफाइल यानी आपको काम क्या क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप जान लें कि अप्लाई करें। स्कूल को खोलना है, स्कूल को बंद करना है, साफ सफाई रखनी है विद्यालयों में, स्वच्छता का ध्यान रखना है स्कूल के पूरी प्रीमाइजेज में, और क्लासरूम और बिल्डिंग से रिलेटेड कोई काम यदि है तो वो देखना है, उसकी मेंटेनेंस का। और डाक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है स्कूल की बाकी कार्यालयों में। और अरेंजमेंट पीने के पानी का यदि कहीं समस्या है तो वो करना अनिवार्य रहेगा। और
कोई भी अन्य कार्य जो विद्यालय के इंचार्ज के द्वारा, प्रभारी के द्वारा या एसएमसी अध्यक्ष के द्वारा विद्यालय संबंधित दिया जाता है वो करना पड़ेगा। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट क्रिएट की जाएगी, यानी दो पहले नंबर पे जो होगा वो तो सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरे और तीसरे नंबर पे जो होगा उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। और यदि 1 साल के अंदर जो ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति है वो छोड़ देता है अपनी नौकरी तो दूसरे व्यक्ति को मौका मिलेगा, वो भी छोड़ देता है तो तीसरे को, और यदि कोई नहीं छोड़ता है तो वो वेटिंग लिस्ट 1 साल के बाद स्वतः ही कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद यदि आप वेतन की बात करें तो 5,625 रुपये हर महीने का मिलेगा, लेकिन केवल 10 महीनों तक ये मिलेगा एक शैक्षणिक सत्र के दौरान जो 12 महीने का रहता है। और इसमें ग्रांट इन एड एलोकेशन जो है वो भी इसमें इस तरीके से रहेगा। अब इसके साथ ही अपॉइंटिंग जो पनिशिंग एज आप देख सकते हैं ऊपर, अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी होगी, जब जो पार्ट टाइम वर्कर होगा वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होगा एसएमसी का, तो जो अथॉरिटी होगी वो एसएमसी ही जो है वो इस मामले में मानी जाएगी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। फिर उसके बाद है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ कैजुअल और एनी काइंड ऑफ लीव, तो इसमें आपको 1 महीने की एक कैजुअल लीव जो है वो मिलेगी, यानी आकस्मिक अवकाश मिलेगा। साल के 10 आकस्मिक अवकाश आपके लिए रहेंगे, इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश नहीं होगा। अवकाश प्राप्ति के लिए आपको 1 माह तक लगातार सेवाएं देना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरी बात यह है कि यदि आप 1 सप्ताह तक बिना किसी सूचना के विद्यालय से एब्सेंट रहते हैं तो आपको टर्मिनेशन जो है वो उसमें अवॉर्ड की जाएगी। और साथ ही इसमें एक बात और भी है कि एब्सेंट का जो पीरियड होगा उसके लिए किसी भी प्रकार की जो वेतन है वो नहीं मिलेगा। फिर रेगुलर होने के क्या चांसेस हैं इसमें, तो वो क्लेम आप नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ बता दिया गया, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ऐसा क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार को इसमें अधिकार रहेगा कि वो कभी भी इसमें कुछ भी परिवर्तन कर सके या इसमें कोई भी चीज़ रिलैक्सेशन अगर देना चाहे तो वो दे सकते हैं। और कंपनसेट ग्राउंड, एक्सट्रीम कंपनसेट ग्राउंड पर गवर्नमेंट जो है वो बिना इस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किए हुए भी जो है वो किसी व्यक्ति को मतलब नियुक्ति दे सकती है, लेकिन इसके लिए बीपीएल का सर्टिफिकेट नायब तहसीलदार से लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अगर कोई विधवा है तो उसके साथ उसके केस में भी ऐसा किया जा सकता है, या ऐसी औरत जिसको उसके पति ने छोड़ दिया है या कोई और मतलब डिस्प्यूट है कोई, तो उसमें भी ये चीज़ होगी। और कोई अगर पर्सन विद स्पेशल नीड है तो उसको भी ये रहेगा, और कोई ऑर्फन है, अनाथ बच्चा है कोई, तो उसके लिए भी रहेगा। और मेंबर ऑफ फैमिली लिविंग इन एक्सट्रीम इंडिजेंट कंडीशन, मतलब मेंबर अगर कोई फैमिली का ऐसी विकट परिस्थितियों में रह रहा है जो कि मानवीय आधार पर अगर उसमें बनता है तो उसको भी किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर जो निकला हुआ है, ये वो एनेक्चर है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें सारा ये एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस भी दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई इससे इसके संबंधित कोई आप जानकारी और चाहें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।